सबसे पहले तो मैं आपको एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट ये बात रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपके पास ऐसा कोई चैलेंजिंग बच्चा है वो एबनॉर्मल नहीं है। बच्चा किसी भी एज ग्रुप में किसी भी फैमिली में किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। 5 साल की उम्र तक बच्चा 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकता है। उसका ब्रेन 95% 5 साल में डेवलप्ड है। मैं आयशा साकिब हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। और पिछले 6 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने काम किया। अभी मैं आर्मी पब्लिक से भी एफिलिएटेड हूँ और आर्मी पब्लिक के जो सिंध रीजन के 20 कैंपसेस हैं वो मेरे अंडर काम करते हैं फॉर इमोशनल हेल्थ प्रोग्राम। और बच्चे में जिस तरह अभी मिस फरहा ने बताया, उन्होंने अपनी बहुत खूबसूरत जो एक जर्नी है वो आपके साथ शेयर की कि बच्चा किसी भी एज ग्रुप में किसी भी फैमिली में किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। आप यकीन करें कितने केसेस मेरे पास ऐसे भी आए कि बच्चा पैदा नॉर्मल है लेकिन लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसका आईक्यू डेफिसिट हो गया, या उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर था, वो उसकी सर्जरी करके आया और जब सर्जरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उसका आईक्यू डेफिसिट हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट ये बात रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपके पास ऐसा कोई चैलेंजिंग बच्चा है वो एबनॉर्मल नहीं है। सिर्फ टाइमली आप लोगों ने उसको मैनेज करना सीखना है। वो एक दफ़ा मैनेज हो गया, इसी तरीके से वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इन 6 सालों में मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो टाइमली पेरेंट्स ने अंडरस्टैंड किए, स्क्रीन आउट किए और उनको बहुत अच्छी लाइफ दी। तो सबसे पहले आज आप लोगों ने इस बात को समझना है कि अगर आप लोगों की फैमिली में किसी के भी जान पहचान की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू कम है, आईक्यू कम होने का मतलब जब वो पैदा हुआ तो अगर पैदा होने के टाइम पे वो रोया नहीं और काफ़ी टाइम नहीं रोया और उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई तो एक इशू हो सकता है। कज़न मैरिजेस में ऐसा इशू देखने को मिला, ठीक है। देन अगर आप सबसे पहले कहाँ से देखेंगे, जब वो 3 महीने तक अपनी गर्दन ना टिका पाया, उसके बैठने में 8 महीने तक आपको मसला नजर आया कि वो बैठ ही नहीं पा रहा, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 4 से 5 महीने में बच्चा विद सपोर्ट बैठना शुरू कर देता है। जब आपने देखा कि 1 साल का बच्चा चलना शुरू नहीं कर रहा या बात नहीं कर रहा, तो आप लोगों के 1 साल के अंदर कान फौरन खड़े हो जाने चाहिए कि कोई मसला है। अभी हमें सबसे ज़्यादा मसला देखने में आया जिन घरों में बच्चों के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा है कि बच्चे ने बात करना छोड़ दी, बच्चे ने आई कांटेक्ट मेंटेन करना छोड़ दिया। आई कांटेक्ट क्या होता है कि जब आपने उसका नाम लिया तो उसने पलट के आपको नहीं देखा। अब आप लोग फौरन सोचते हैं कि इसके कान खराब हो गए। आपकी फैमिली में जो न्यूली मदर्स हैं, प्लीज़ उनको फोकस करें। अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई बच्चा है प्लीज़ उसको फोकस करें, क्योंकि ये बच्चे भी डिफरेंटली एबल हैं। क्या होगा कि शायद ये पढ़ नहीं सकेंगे। अगर किसी के घर में आईक्यू मतलब वो अपने डेली रूटीन के काम इजीली नहीं कर सकता, आप उसे कोई बात कहेंगे वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बात हो रही है, उसको टाइम लगेगा। इसको कहते हैं आईक्यू डेफिसिट। अगर ऐसा कोई बच्चा है, इसको स्लो पेस पे लेके जाएं, छोटे छोटे टास्क दें और बार बार वो टास्क करवाएं, वो उसमें मास्टर हो जाएगा। इसलिए 14 साल के बाद इन बच्चों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें कि कोई भी स्किल, सिलाई है, कढ़ाई है, निटिंग है, गार्डनिंग है, मतलब माली बनना है नॉल, आप इस तरफ लेके आ जाएं। मैकेनिक बनना, मतलब आपको मैं एक बात बताऊं, मैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम कर रही थी तो मेरे पास एक 4 साल की बच्ची थी जो कि आईक्यू डेफिसिट में थी और उसका क्या था कि पैदा होते ही उससे फिट्स आ गए थे, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई, जिसकी वजह से उसका चलना 4.5 साल में शुरू हुआ था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाकी माइलस्टोन कितने डिले होंगे। जब मैं उसके फादर को मिली तो उसके मुझे फादर भी स्टेबल नहीं लगे और वो हिस्ट्री लेने के ऊपर पता चला कि जो दादा दादी थे वो भी कज़न थे, जो माँ बाप हैं वो भी आपस में कज़न हैं, इसके अलावा जो आगे से ये 2 पेयर हैं, मतलब इस बच्ची के पेरेंट्स वो भी कज़न हैं। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कज़न मैरिजेस चल रही हैं। और जो फादर हैं वो आईक्यू डेफिसिट में हैं, लेकिन वो एयर कंडीशन का काम करते थे, उनकी अपनी दुकान थी, मतलब एयर कंडीशन रिपेयर करने का हर काम उनके फिंगर टिप्स पे था। तो ये मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि असल ज़िंदगी में जिनको मैं पर्सनली मिली हूँ, और इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ देखी भी थी। दादी को खुद पता था क्योंकि दादी अपनी पोती को लेके आती थी मेरे पास थेरेपी के लिए। मैं उसकी स्पीच पे काम कर रही थी और उसकी वॉक पे काम कर रही थी, उसकी वॉक फॉर्म हम कर रहे थे। तो दादी ने सारी चीज़ें मुझसे शेयर की कि जो मेरा बेटा था वो भी ऐसा था। ये चीज़ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़ अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई बच्चा है, आपने अपना दिल बुरा नहीं करना। अल्लाह ताला ने आपको कोई सज़ा नहीं दी, ठीक है, बल्कि ये बच्चे दूसरे बच्चों से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आप इनका एक लाइफस्टाइल बना दें, ये उसी में घूमते रहेंगे, ये आपको तंग ही नहीं करेंगे। लेकिन टाइम पे
यहाँ पे आपको एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि पैदा होने से 6 साल एक एज ग्रुप है, 6 साल से 11 साल एक एज ग्रुप है, 12 से 18 साल एक एज ग्रुप है। अगर आपने पैदा होने से 6 साल उसे अच्छे तरीके से एक रूटीन दे दी तो वो बच्चा आगे आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। पर हमारे साथ यहाँ पे मसला सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि बच्चा 5 साल का है, बात नहीं कर रहा और पेरेंट्स नहीं लेके आ रहे। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि 1 साल में बच्चा बात नहीं कर रहा, आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, आपको मुस्कुरा के नहीं देख रहा, मामा नहीं बोल रहा, फौरन स्पीच थेरेपिस्ट को मिले, फौरन। क्यों? क्योंकि वो आपको गाइडलाइन देगी। वो बच्चे की 1 साल के बच्चे की थेरेपी वो कुछ नहीं करेगी, वो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगी, वो सिर्फ आपको वो तरीके बता देगी जिससे आप उसे बात करवा सकते हैं। लेकिन ये जितना अर्ली टाइम जल्दी आप लोग ये चीज़ कर लेंगे उतना ही आपके लिए और बच्चे के लिए आसानी होगी। प्लस मुझे बड़ी माएँ या फादर मुझे ये कहते हैं कि जी ये ठीक तो हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये बच्चा ख़राब ही नहीं है जिसको हमने ठीक करना है। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये बच्चा बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि उसकी ज़रूरतें डिफरेंट हैं। आप उसकी दूसरे तरीके से ज़रूरतें पूरी कर दें, वो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। फिर मेरे पास ये बड़ी कंप्लेन आती है कि बच्चा गुस्से में बहुत आता है, चीज़ें उठा उठा के फेंकता है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अब अगर तो वो ज़हनी तौर पे कम है तो इसका मतलब है कि वो अगर 10 साल का बच्चा है और ज़हनी उम्र उसकी 3 साल है, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, तो 3 साल का बच्चा क्या करेगा? जब वो बात नहीं कर सकेगा तो वो गुस्सा करेगा, वो अपनी बात जब कन्वे नहीं कर पाएगा उसे गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को, मैं दोनों पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ माँ को नहीं कह रही, सिर्फ बाप को नहीं कह रही, दोनों पेरेंट्स को उसको समझना है। और आप यकीन करें कि आपका जो बच्चा है उसके अंदर या तो माँ की क्वालिटीज़ होंगी या बाप की क्वालिटीज़ होंगी। फौरन आपने देखना है कि किसके जैसी इसकी हरकतें हैं, वो जो देख रहा है वो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे मिरर होते हैं, एक शीशे की तरह। ये जो बच्चे बड़े हो गए होते हैं लेकिन ज़हनी उम्र इनकी कम होती है, सिर्फ ये शीशे की तरह आप लोगों को देखते हैं। जैसे आप लोग, अगर आप लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं वो ऊंचा बोलेगा। आप यकीन करें इन 6 सालों में कितने बच्चे सिर्फ उनका ये पैटर्न समझने के बाद हमने रिवर्स कर दिया कि हम उनका पैटर्न समझ गए, उनके गुस्से में आने से पहले ही उस ट्रिगर को ही खत्म कर दिया, बच्चे का गुस्सा आना खत्म हो गया। बच्चा गुस्सा कब करेगा? जब उसे कोई चीज़ लेनी है, उसका वो टॉय हो सकता है, कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है, या उसे वॉशरूम जाना है, कोई ज़रूरत बता रहा है ना। जैसे पैदा होते ही बच्चा रो के बताता है कि अब मुझे सोना है या रोना है, ठीक है, सेम वो ऐसा बता रहा है। तो आपको सिर्फ उसकी बात समझनी है। लेकिन होता क्या है असल में, जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस है, कि पेरेंट्स आपस में ही एक पेज पे नहीं होते। सबसे पहले तो उस बच्चे को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती फैमिली में। माँ बाप बहुत लविंग होते हैं, माँ बाप बहुत ख्याल करने वाले होते हैं, लेकिन दादा दादी की तरफ से प्रॉब्लम आ गया, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ गया, फिर आप पेरेंट्स जो हैं वो फंक्शंस में ले जाने से शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। प्लीज़, ये मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप यकीन करें, मेरे खुद 3 बच्चे हैं। मेरा जो बड़ा बेटा था वो 4.5 साल में बोलना शुरू हुआ क्योंकि वो दोनों तरफ से पहला बच्चा था। तो वो इतना ज़्यादा एंटरटेन हुआ कि उसको कभी किसी ने बोलने की इजाज़त ही नहीं दी। और मैं खुद इतनी केयरिंग माँ थी कि उसकी ज़रूरत से पहले हर चीज़ पूरी कर देती थी। तो वो बात क्यों करेगा? जब मैं टाइम पे उसे वॉशरूम ले गई, टाइम पे उसके मुँह में खाना डाल दिया, टाइम पे उसका टॉय रख दिया, हर चीज़ मैंने क्लॉक देखी और काम कर दिया, तो वो बात क्यों करेगा? लेकिन ये चीज़ समझ ही नहीं आई। आज माशाल्लाह वो 22 साल का है और यूनिवर्सिटी जाता है, और उसके पीछे मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी बात क्यों नहीं करता। तो ये हम हर घर की ये स्टोरी है। उसके बाद माशाल्लाह मेरे 2 दूसरे बच्चे हैं, वो अपने रूटीन पे, क्योंकि तब तक मुझे भी समझ आ गई कि बच्चों को डील कैसे करना है, इतना एंटरटेन नहीं करना, उनको इंडिपेंडेंट करना है। क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चा 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकता है। उसका ब्रेन 95% 5 साल में डेवलप्ड है, बाकी 5% पूरी ज़िंदगी में डेवलप होता है। अब आप ये सोचें कि 6 साल तक की उम्र का बच्चा कितनी अमेजिंग चीज़ है, और हम सोचते हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही, उससे तो कुछ पता ही नहीं। इवन इमोशंस, जज्बात, वो भी हम उसके अंदर अपने शिफ्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर से बाहर आया ना, हमसे एसोसिएटेड था। और यहीं पे माँ बाप समझना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि बीइंग अ पेरेंट मैं आप लोगों को एड्रेस कर रही हूँ या आप लोगों को ब्लेम कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि कितने ऐसे पेरेंट्स उनको समझ ही नहीं आती इसको डील कैसे करना। इसलिए जैसे ही 1 साल का बच्चा हो, आपको लगे ये बात नहीं कर रहा, इसके बैठने में काफ़ी देरी थी, इसके खड़े होकर चलने में देर हो रही है, प्लीज़ बगैर किसी की बात सुने फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएं और साइकोलॉजिस्ट से उसका ज़रूर एक एवेल्युएशन करवाएं। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक, मैंने आप सबको अपने ब्रोशर्स भी दिए हैं, नंबर भी दिए हैं। प्लीज़, आपको कहीं समझना है आप हमारे पास आ सकते हैं। और अब हम 1 साल के बच्चे का भी असेस करते हैं,
और करने के बाद प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि बच्चा क्या किस तरीके से कर सकता है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये ऑटिज्म हो गया, ये ADHD हो गया, या ID हो गया, वो आपका काम ही नहीं है। ये बच्चे की नीड्स हैं, ये आपकी कंप्लेंट्स हैं, हमने सिर्फ इसको कैटर करना है। और आप यकीन करें कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेता है सिर्फ वक्त के साथ, क्योंकि जो उसका 6 से 9 साल तक का या 11 साल तक का टाइम है, अब वो इमोशनल आउटब्रस्ट का है, अब वो गुस्सा करेगा, अब जो आदतें उसने सीख ली हैं उस पर वो रिजिड हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी कि 6 साल की उम्र तक आपको जितनी उसकी प्रॉब्लम नजर आ रही है उसको टाइमली कैटर करके एक ऑर्गेनाइज ऑर्बिट बना दें, वो आराम से उसमें घूमता रहेगा। और ऑर्बिट किसको मैं कह रही हूँ, एक टाइम टेबल बना दें, एक रूटीन बना दें उसके खाने पीने सोने जागने सबकी।